हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक इतिहास के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। यह शब्द शहर तथा साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। ये दोनों भाई पहले काकतीय वंश के सेवक थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी पर स्थित था तथा इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 वंशों ने संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश तथा अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी नामक एक कनिष्ठ अभियंता के द्वारा की गई। विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष तथा मातृदेवी पंपा थी। विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश के बाद सुलू वंश ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक नरसिंह था। इस वंश ने 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक शासन किया। सुलू वंश के बाद तुलु वंश की स्थापना की गई। इस वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय हुआ, जिसका इतिहास में अभूतपूर्व योगदान रहा, जो मुगल शासक बाबर का समकालीन था। वह एक कुशल तथा योग्य शासक होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। उसने 2 प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्त माल्याद तथा जामवती कल्याणम की रचना की। तेनालीराम श्री कृष्णदेवराय के दरबार में थे। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि को धारण किया। तुलु वंश के बाद अराविडु वंश ने अपना शासन स्थापित किया, जिसकी स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई, परंतु सभी शासक अयोग्य होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण रहा वह था राक्षसी तंगड़ी, बन्नीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध। यह एक इतिहास में प्रमुख युद्ध माना जाता है। यह युद्ध 25 जनवरी 1565 को हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ जहां दक्षिण के राज्य थे, वहीं दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य अकेला लड़ाई लड़ रहा था, जिसने इस साम्राज्य का अंत कर दिया। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ दक्षिण के राज्य बरार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर थे। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख देन आयंगर व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था, इसमें प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता था तथा इन पर शासन करने के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती थी। इनको आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे तथा सरकार इनको काम के बदले लगान मुक्त भूमि प्रदान करती थी। विजयनगर साम्राज्य की आय का जो बड़ा स्रोत था वो जनता से मिलने वाला राजस्व था, जो 1/6 भाग वसूला जाता था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक दृष्टि अगर हम डालें तो विजयनगर साम्राज्य में प्रांत, वलनाडु अर्थात जिला, नाडु, मेलाग्राम तथा उर में बटा हुआ था। विजयनगर कालीन साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था तथा इनको सेवा के बदले राजा के द्वारा भूखंड दिए जाते थे और इन भूखंडों को अर्थात भूमि के टुकड़ों को अमरम कहा जाता था। विभिन्न यात्रियों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की गई तथा उनका वर्णन भी किया गया। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख यात्री रहे नुनीज, डोमिगो पायस, अब्दुल रज्जाक इत्यादि, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में और सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य उभर कर सामने आया तथा 16वीं शताब्दी में उसका पतन हो गया। इस प्रकार हमने विजयनगर साम्राज्य के पाठ के सार के बारे में जाना।